अमेरिका ईरान जंग के खात्मे से मुतालिक सबसे अहम डेवलपमेंट यह है कि ईरान ने मुज़ाकरात में नई तजावीज़ पेश कर दी हैं। पाकिस्तान के जरिए नई तजवीज़ अमेरिका को भी मिल गई है। ईरान कहता है नाज़रीन के पहले आपने हुर्मुज़ खोलने और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने पर मुआहदा किया जाए, यानी कि ये दो बुनियादी नुक्ते हैं जिस पर ईरान कह रहा है कि पहले इस पर अमल हो और बाद में यानी कि इन द नेक्स्ट फेज ऑफ नेगोशिएशंस जौहरी मुज़ाकरात किए जाएं। जबकि व्हाइट हाउस हुकाम ये कह रहे हैं कि अमेरिका सिर्फ ऐसा मुआहदा चाहता है जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोके। अब आप देखें ना, थोड़ा सा अगेन वही जो हम बात करते हैं फवाद के डेडलॉक पर वहीं आके खड़ा हो जाते हैं। अमेरिका का स्टांस क्लियर है, ईरान कह रहा है कि यार हम इसे नेक्स्ट उस पे फेज में देख लेते हैं। ईरान का इस हद तक मौक़िफ़ भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जी खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं जब वो ये जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं तो फिर उनको इजाज़त है, तो हमें क्यों इजाज़त नहीं है, तो हमारे ऊपर क्यों आप ये एक सवाल उठा रहे हैं। तो ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ही वो मुज़ाकरात की टेबल पर अमेरिकन हुकाम के सामने रखेंगे। अब देखते हैं कि अमेरिका इस सिलसिले में क्या कर सकता है। तो अमेरिकी मीडिया ने हुकाम के हवाले से रिपोर्ट में ये भी बताया है कि ईरान की नई तजावीज़ पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास आज यानी कि पीर के रोज़ मुतवक्किल है, जिसमें अगले मरहले के बारे में हिकमत अमली पर भी गौर होगा। और दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लिविट के मुताबिक कोई भी मुआहदा सिर्फ और सिर्फ अमरीकी मफादात को मद्देनज़र रख कर ही किया जाएगा। तो उन्होंने ये कह दिया है कि जी ईरान से हमें कोई वो नहीं है, सरोकार नहीं है, वो उनके हवाले से उनके लिए चीज़ें अच्छी हों या ना हों, अलबत्ता हमारे लिए चीज़ें ज़रूर अच्छी होनी चाहिए, ये उन्होंने क्लैरिटी दे दी है। जबकि सिनेरियो यही है ना कि ट्रंप ने भी वाज़ेह किया कि फ़ैसला अमेरिका के हाथ में है, क्योंकि ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये वही मौक़िफ़ है जिस पर अमेरिका कायम है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने यह भी कहा है कि वाज़ेह किया है कैरोलाइन लिविट ने कि अमेरिका हसास सफ़ारती मामलात पर मीडिया के ज़रिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। ज़रा एक सेंसिटिव इशू है। हमने अच्छा ये वैसे आपको एड ऑन पॉइंट नहीं लग रहा? पहले हम देख रहे थे, जो हमारे एनालिस्ट भी बात करते थे, बहुत हद तक जो मीडिया की खबरों का और जो जर्नलिस्ट का एक्सेस है अमेरिकी सदर तक, वो बहुत हद तक रुकावट भी बनता था, पर चेंज ऑफ स्टेटमेंट से भी बहुत रिफ्लेक्ट करता था। लेकिन अब चीज़ें सूरत हाल अब हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तब्दील हो रही है और कैरोलाइन लिविट ने भी अब ये कह दिया है कि मीडिया के ज़रिए कम से कम कोई मुआहदा या नेगोशिएशन नहीं होंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उम्मीद है कि ईरान जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम कामयाब होंगे। तेहरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है, हम मज़ीद मुशावरत अब फ़ोन के ज़रिए ही करेंगे। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि अब उनका कोई भी मुज़ाकराती वफ़द पाकिस्तान नहीं जाएगा, बल्कि अब वो फ़ोन के ज़रिए ही मुज़ाकरात करेंगे और अगर कोई ब्रेक थ्रू होता है तो डेफिनेटली फिर दे विल कम टू पाकिस्तान। तो उन्होंने इसका पहले भी जेस्चर दिया है ना, अब देखिए वो खुद आने का कह चुके हैं, लेकिन वही बात है, ही इज ट्रम्प, ही हैज टू एक्ट लाइक अ ट्रम्प। तो वो जिस तरह बात करते हैं वो भी हम आपको बताते हैं कि ईरान के कुछ मुज़ाकरातकार समझदार हैं, कुछ नहीं है। ये पहले दिन से कह रहे हैं, पहले दिन से वो कह रहे हैं हम ईरान की न्यूक्लियर डस्ट को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाएंगे। अमेरिकी सदर ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ की। मैं कहती हूँ आई लव हिज स्टांस इन दिस कि जो हमेशा ये भारत को याद दिलाते रहते हैं ना। देखिए पाकिस्तान का जो एक रोल है इस तमाम तर मीडिएशन में, उसकी तारीफ तो एक जगह, लेकिन इसी गुफ्तगू में ना उन्होंने भारत को भी बार बार आईना दिखाते रहते हैं कि कितने तैयारे गिरा है। तो जी उन्होंने एज यूजुअल, इट्स नथिंग न्यू, मुझे तो लगता है अब तो हेडलाइंस को, इंटरव्यू को भी ये पार्ट बना लेना चाहिए सदर ट्रंप की गुफ्तगू के बाद, कि उन्होंने वजीर आजम फील्ड मार्शल को बेहतरीन करार दिया। द वे ही सेज दे आर द ग्रेट पर्सनालिटीज, ग्रेट पर्सनालिटी एम्फसाइज करके कहते हैं ना। और उन्होंने कहा है कि जी शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। जी हाँ, पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की है कि वो मुज़ाकराती अमल में शामिल रहेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग का जिक्र भी किया एक बार फिर। उन्होंने इस जंग का जिक्र करते हुए कहा है कि जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए हैं। कभी वो 7 कहते हैं, कभी 8 कहते हैं, कभी 9, कभी 10, कभी 11। अलबत्ता जितने भी कहें नुकसान तो इंडिया का ही है। नुकसान इंडिया का, वो भारत को आईना दिखाते रहते हैं, हमारा काम आसान करते रहते हैं। क्या कहना था उनका, सुनवाते हैं आपको। Great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are good. I've settled all these wars, including India, Pakistan. That could have been a nuclear war. I settled it at the very beginning, just before they shot down. 11 planes were shot down already. It was going to be a tragic. The Prime Minister of Pakistan said I saved from 30 to 50 million lives. It could have been more than that. But it's my honor to do. If they want to talk, they can come to us or they can call us. But we're not sending people to travel 18 hours to meet where you
literally, think of this, we had a meeting for Tuesday and it was on Saturday that I was, again, they know what has to be in the agreement. Very simple. They cannot have a nuclear weapon. Otherwise, there's no reason to meet. तो ऐसे में जनाब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची मस्कत से दोबारा पाकिस्तान पहुंच गए हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात हुई है। जंग के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर उन्होंने तबादला ख्याल किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक़ची की दोबारा इस्लामाबाद आमद मुशावरत का एक तसलसल है, उसी का तसलसल नजर आ रही है। और ईरान ने आइंदा किसी किस्म की फौजी जारियत ना होने की जमानत भी मांग रखी है। एंड दैट्स अ बेसिक थिंग विच दे आर आस्किंग फॉर, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा है कि जी हमें गारंटर्स पर बहुत ज़्यादा ईरान इस वक्त देख रहा है उनकी जानिब। ईरानी शराइत में पाबंदियों में नरमी समेत जो दीगर अहम मुतालबात हैं वो भी शामिल हैं। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का मुख्तसर दौरा करके मॉस्को के लिए रवाना हो गए। अब्बास इराक़ची आज रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे, तो एक अहम मुलाकात आज उनकी होगी यकीनन। और रूस में ईरानी सफ़ीर काज़िम जलाली ने तस्दीक कर दी है कि इस मुलाकात की जो इंसाइट्स रहेंगी, जो मसरूफियात रहेंगी, मुलाकात में मुज़ाकरात से मुतालिक होने वाली जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त है उस पर बातचीत होगी। ज़ाहिर एक कॉन्फिडेंस में लेना है और फिर एक प्रॉपर ये एक सफारतकारी का तो हुसूल है ना कि आपने तमाम तर लोगों को साथ में लेकर चलना है। और